आज मैं आपको बताऊंगा एक डाकनी साधना के विषय में जो सिर्फ एक दिन में सिद्ध होती है। इस साधना में यंत्र तंत्र माला ताबीज किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इन साधकों का निशुल्क सामग्री के लिए चयन कमेंट के माध्यम से किया जाता है। अतः आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे जैसे ही आपका निशुल्क सामग्री के लिए नाम चयनित हो आप अपना नाम मुझे भेज सकें। सभी साधक मेरे सानिध्य में रह के अपनी साधना पूर्ण एवं सफल कर सकें, वहाँ पे हवन इत्यादि कर्म कर सकें, इसलिए इसके लिए एक आश्रम का निर्माण किया जा रहा है। आप उसके लिए अपना अनुदान अवश्य दें, जिससे जल्द से जल्द यह आश्रम बन के तैयार हो सके। आश्रम निर्माण में सहायता करने वाले साधकों का साधना पूर्ण कराना हमारा धर्म है। यह साधना मेरे स्वयं के द्वारा तो परीक्षित नहीं है, लेकिन किसी न किसी मेरे गुरु भाई के द्वारा अवश्य परीक्षित है। यह एक डाकनी की साधना है जिसके विषय में मैं आज आपको बताऊंगा। यह जिस वर्ग की डाकनी है यह मुख्यतः एक प्रीतनी किस्म की है, जिसमें एक प्रीतनी के बराबर क्षमता है कार्य करने की। देखिए, किसी प्रेतात्मा को अपनी शक्ति अधिक करने के लिए अनेक चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिनके माध्यम से यह अपने जो शरीर है उसमें अधिक शक्ति ला पाते हैं, जो इनका बेसिकली सूक्ष्म शरीर है उसमें। ऐसी अनेक प्रकार की वनस्पति औषधि चीज़ें होती हैं या बली किस्म की चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा इनको शक्ति मिलती है। उसी लिए उन्हीं चीज़ों का आकर्षण देके हम इन्हें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उसी बलि के माध्यम से या उसी आहुति के माध्यम से यह हमारे लिए कार्य करती हैं। आज मैं आपको ऐसी एक साधना बताने जा रहा हूँ जो कि एक दिवसीय है। इसे आप किसी भी ग्रहण की रात्रि, अमावस्या की रात्रि में कर सकते हैं। इसमें कोई यंत्र तंत्र माला आसन कीलन शरीर कीलन ये वो फलान फलान की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ साधक में एकाग्रता होनी चाहिए और साधक में बुद्धि होनी चाहिए। अतः इसे वही साधक करें जिन्होंने पूर्ण में कोई साधना की हुई हो या उन्हें इस प्रकार की साधना की जानकारी पहले से हो, अन्यथा अपना अनिष्ट करने के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। और जितने भी साधक मुझे व्यक्तिगत मैसेज करते हैं वह ये समझ लें, मुझे हाय हेलो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ये हूँ, इसको लिख के मैं क्या समझूं आपकी बात से। जो भी बात है मैसेज में पूरी बात लिखिए। मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, मेरी जन्म तिथि, मेरा जन्म समय, मेरी जन्म का दिनांक ये है, मुझे ये समस्या है, जिसके कारण से एक पैराग्राफ में लिखकर भेजिए जिससे मैं पढ़ सकूँ। उसमें क्या है, आदमी लिख के भेजता है हाय, अरे मैं तुम्हारे हाय का क्या करूँ यार। वह समय दूर नहीं है कि मैं शीघ्र ही अपना नंबर भी बदल दूंगा और किसी से कहीं से भी कोई व्यक्तिगत संपर्क करने का मौका ही नहीं रहेगा। तो जो परेशानियां होंगी वो साधक स्वयं झेलेंगे, मुझे कोई समस्या नहीं है उससे। इसलिए अभी भी समय है, जो सही तरीका है, जो आचरण है, जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से संपर्क करें। यह एक संस्था है, संस्था की ही तरह चलेगी। संस्था को चलाने के लिए सबका सहयोग आवश्यक है, वो चाहे आर्थिक हो चाहे शारीरिक सहयोग हो, लेकिन सहयोग आवश्यक है। कुछ लोग मानसिक और बुद्धि से भी अपना सहयोग कर सकते हैं। यदि उनमें कोई कला प्रतिभा है तो उसके माध्यम से भी वो हमें सहयोग कर सकते हैं। लेकिन इस समय हमें आर्थिक सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है आश्रम निर्माण के लिए। कई बुद्धिहीन जीव भी यहाँ उत्पन्न हुए हैं जिनका कहना है आप करोड़ों रुपए की बारिश कर लें और अपना आश्रम स्वयं बना लें। तो मित्र, मेरा आपसे यह कहना है कि मेरे पास अपना घर है, मेरे पास अपनी गाड़ी घोड़ा है, मेरे माता पिता दोनों अच्छी सर्विस में है, मेरे पास अपनी भी नौकरी है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की अपने व्यक्तिगत रूप के लिए। आश्रम साधकों के लिए जहाँ पे आके साधक साधनाएं करेंगे, तो आश्रम जो है आपके अनुदान से ही बनेगा, वरना मुझे कोई आवश्यकता नहीं है इस चीज़ की अपने व्यक्तिगत के लिए। अतः जो साधक अनुदान करना चाहें दिए गए पेटीएम नंबर पे भी अनुदान कर सकते हैं, अन्यथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट डिटेल्स दिए गए हैं। क्रिया योग ट्रस्ट है हमारा, उसमें आप अनुदान कर सकते हैं। मुझसे व्यक्तिगत रूप से किसी भी समय संपर्क करने के लिए एक ही माध्यम में है, वह है कॉल मी फॉर ऐप।
आप उस पर मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। यदि मेरे पास समय होगा तो मैं फ़ोन अवश्य उठाऊंगा। अब आते हैं इस साधना के विषय में। यह एक अत्यंत विलक्षण साधना है। यह साधना होती तो एक ही रात्रि में है, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया है। और यह साधना आपको करनी है अमावस्या, ग्रहण या दीपावली या होली वाले दिन। यह एक ऐसी डाकिनी या प्रीतनी साधना भी कह सकते हैं, लेकिन डाकिनी साधना ही कहें इसे, जिसे देवी छिन्नमस्ता की ग्रामीण साधना के रूप में किया जाता है। इसमें जो साधना सामग्री आपको चाहिए वो चाहिए मांस, मदिरा, पशु की चर्बी का तेल, पीले सरसों और लाल आसन। यह साधना आप शमशान में या अर्धरात्रि के बाद अपनी घर की छत पर भी कर सकते हैं। यह इस साधना का विशेष स्वरूप है। साधना को नग्न अवस्था में ही किया जाएगा और उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करना है। किसी भी जानवर की चर्बी का दीपक जलाना है, जो कि आपको अपनी बाईं तरफ रखना है। कम से कम 100 किलो बबूल की लकड़ी ले लें और मांस और शराब को मिलाकर उसकी आहुति बना लें। प्रत्येक आहुति कम से कम 7 से 8 ग्राम की होनी चाहिए इस साधना को पूर्ण करने के लिए। और इसमें आपको 1188 आहुति डालनी है मंत्र जप करने के बाद, और उसमें अंत में आपको स्वाहा इत्यादि नहीं लगाना है। साधना करते वक्त या करने के बाद जब तक यह शक्ति आपकी तरफ आकर्षित होकर आ नहीं जाती, आप वहां से उठेंगे नहीं। 1188 आहुति करने के बाद आप यही मंत्र 108 बार दोबारा पढ़ेंगे। उस समय जो सरसों आपकी तरफ है वो चारों दिशाओं में फेंक देंगे। जितने भी चारों दिशाओं की आस पास की प्रेतनियां होंगी वह आपके पास दौड़ी चली आएंगी। यह बात अवश्य ध्यान रखें, यदि आपका घर मंदिर इत्यादि के आसपास है तो आप यह साधना वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आपको कहीं शमशान इत्यादि में जाना पड़ेगा, वरना किसी निर्जन स्थान या जंगल में जाकर यह साधना करनी होगी। यदि एक या एक से अधिक प्रेतनियां आती हैं, आपको सभी को मांस और मदिरा का भोग अर्पण करना होगा। यदि आप यह करने में असक्षम रहते हैं तो आपकी मृत्यु निश्चित है। ऐसी साधनाएं बिना दीक्षा के कभी ना करें। इस साधना का मंत्र मेरे टेलीग्राम चैनल पे दिया जाएगा। यस, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। साधना के विषय में अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कॉल मी फॉर ऐप द्वारा संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के अंत में इसके विषय में भी दिया गया है कि किस प्रकार से आप मुझे इस ऐप पे संपर्क कर सकते हैं। व्यर्थ में कॉल या मैसेज करके अपना और मेरा बहुमूल्य समय नष्ट ना करें। मेरी बातों को अन्यथा ना लें, क्योंकि मुझे सच में किसी भी ऐसे साधक की आवश्यकता नहीं है जिसमें धैर्य नहीं है। हम संस्था इसी नियम पे चला सकते हैं। और आगे जो भी साधक कहते हैं कि मुझे प्रूफ चाहिए इत्यादि, मैंने व्हाट्सएप पे बहुत सारे शेयर किए हुए हैं, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूँगा, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। साधकों का मनोबल वही सारी चीज़ें देख के बढ़ता है, अन्यथा तो उन्हें ये लगता है कि जो भी ज्ञान दिया जा रहा है बस पैसा लूटने के लिए उनको ज्ञान दिया जा रहा है। और मैंने देखा है जितनी भी साधनाएं मैंने निःशुल्क भी दी हैं, जिनकी जानकारी पूर्णता दी है, उसे भी कोई किया नहीं है। बस खाली सवाल पे सवाल, ये हो गया तो कैसे होगा, वो हो गया तो कैसे होगा। साधना इत्यादि कुछ भी क्रिया करनी नहीं है, बस सवाल पे सवाल करना है। अतः आप सभी अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करें अपनी साधना काल में। अब आते हैं उन लोगों के विषय में जो हमें कहते हैं कि सर जी आप हमारा काम कर दो, हम आपको ये काम होने के बाद ये धनराशि दे देंगे। तो मैंने पूर्व में हमने बहुत देखा, हमारी संस्था ने, लोग कहते हैं कि जी हमारी नौकरी लग जाएगी तो हम 1 मंथ की सैलरी दे देंगे। हमने ऐसे बहुत सारे कार्य कर चुके हैं हम पहले और देख भी चुके हैं, इसलिए हम किसी का कोई कार्य हमारी संस्था के द्वारा नहीं होता है। लोग कहते हैं कि जी बहन की शादी हो जाएगी, हम आपको 50,000 रुपये का आश्रम के लिए अनुदान देंगे, आखिरी में
कुछ भी नहीं, 5,000 रुपये दे दिया, कहा जी इतना ठीक है ना सर जी। अन्य आते हैं कि क्या बोलते हैं मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं इतना अनुदान कर दूंगा, 1 माह की सैलरी दे दूंगा, आखिरी में 1,000 रुपये दे देते हैं, कहते हैं इतना तो ठीक है सर जी। तो ऐसे लालची आदमियों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य संस्था द्वारा नहीं किया जाता है, और यदि किया भी जाता है तो उसकी धनराशि लाखों में होती है। हाँ जी, इस विषय में हम लूट रहे हैं, जिसको दिक्कत है वो उसको ज़रूरी नहीं है हमारे द्वारा कार्य करवाना। कोई छोटा सा छोटा काम हो या बड़ा से बड़ा काम हो, धनराशि की कम से कम शुरुआत लाखों में ही होती है। अतः ऐसे लोग संपर्क ना करें जिनके पास देने के लिए धन नहीं है और वो सोचते हैं कि जब हमारा काम हो जाएगा तो हम पैसा दे देंगे। तो बिल्कुल ही ना बोलें आप मैं सबके जैसा नहीं हूँ, मुझ पे विश्वास रखें, मुझे अनर्गल चीज़ों की और अनर्गल बातों की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, आप सबको पता है आजकल हमारे वीडियोस से लोग मंत्र कॉपी करके अपना बना के इधर उधर बांट रहे हैं, इसलिए यह नियम लाया गया है कि मंत्र को गुप्त ही रखा जाएगा। जो भी व्यक्ति विशेष साधना करना चाहेगा उसे व्यक्तिगत रूप से इसका मंत्र दे दिया जाएगा, अतः आप निश्चिंत रहें। मैं आप सबसे यह भी जानना चाहता हूं कि अगली साधना आप कौन सी जानना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति जो भी साधना जानना चाहता है वो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दे, वीडियो को लाइक करे और शेयर जरूर करे। आपके कमेंट के आधार पर ही हम अगली साधना का चुनाव करेंगे। जैसा कि हमारा नियम है, हम प्रत्येक साधना को 3 साधकों को निशुल्क करवाते हैं, और उसमें साधना सामग्री भी हम अपने पास से भेजते हैं और उनको पूरा गाइडेंस देते हैं जिससे वो पूरी तरीके से साधना को सफल कर सकें। आप वीडियो की शुरुआत में भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आज एक साधक को निशुल्क रूप से साधना सामग्री प्रदान की है, उसी प्रकार से आप मेरे से निशुल्क मेरे निवास स्थान पे आके अपनी साधना सामग्री ले सकते हैं, वरना आपको कुरियर के माध्यम से भी निशुल्क रूप से साधना सामग्री भेज दी जाएगी। इस पूरी चीज़ के लिए आपको मात्र इतना सा करना है, आपको कमेंट में कुछ भी लिखना है जो भी आपको सही लगे, आपकी भाषा के अनुसार पर मैं साधकों का चुनाव करूंगा कि किस साधक को मुझे यह साधना करवानी है, किन 3 साधकों को मुझे यह साधना करवानी है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। निशुल्क साधना के ही क्रम में मैंने एक अपने साधक को, जिसको मैंने कमेंट बॉक्स से चुना था, उसे मैंने एक निशुल्क पैशाचिक माला भी प्रदान की थी। एक संस्कारित माला वाला वीडियो आप देख के स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि एक माला को संस्कार करने में कितनी धनराशि लग जाती होगी। तो आप इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मेरा वीडियो अपलोड होते साथ ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, और किस तरह से ज्वाइन करना है आप ये वीडियो में देख के समझ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डी ऑकल्ट पे क्लिक करके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कृपया मुझे निशुल्क सामग्री, दीक्षा, सिद्धि ट्रांसफर ऐसी चीज़ों के लिए बिल्कुल मैसेज ना करें। आप कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू भी मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरी आईडी है devanshu@cm4। निशुल्क सामग्री के लिए साधकों का चुनाव सिर्फ और सिर्फ कमेंट के माध्यम से किया जाएगा। अन्य साधक साधना सामग्री के लिए अक्षय जी से संपर्क कर सकते हैं और निर्धारित धनराशि जमा करके अपनी साधना सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि कुछ साधकों ने मुझसे प्रश्न किया था कि आपके द्वारा जो सामग्री प्रदान की जाती है उसका शुल्क जो मार्केट में सामग्री मिलती है उससे अधिक रहता है, तो मैं उसी के विषय में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। जो भी सामग्री यहाँ पे मेरे द्वारा दी जाती है, पहले तो ये सारी की सारी सामग्री लैब टेस्टेड है, और ये मार्केट में यह सामग्री खुद से ही कॉस्टली आती हैं। जितनी भी ये लैब टेस्ट वाली सामग्रियां होती हैं जो 100% एकदम सही है, जैसे यह स्फटिक है तो इस प्रकार से है। अब इसमें लैब टेस्ट का इधर भी सर्टिफिकेट लगा हुआ है। ये सबसे महंगी आती हैं ये चीज़ें मार्केट में, तो जो सबसे उत्तम चीज़ है वही आपको देने की कोशिश की जाती है, ना कि मार्केट से कुछ भी नकली सामान उठा के आपको दे दिया जाए।
और जिससे आपको सफलता भी ना मिले। इसी प्रकार से रुद्राक्ष है। आपको रुद्राक्ष का जल्दी कोई सर्टिफिकेट नहीं देता है, सबको यही कहता है जी ओरिजिनल है, लेकिन ये सारा का सारा रुद्राक्ष लैब टेस्टेड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 मुखी रुद्राक्ष की माला है और ये पूरी लैब टेस्टेड है। और ये मैं रुद्राक्ष की इस तरह की माला आपको प्रत्येक दाने के बाद गांठ लगी हुई और रेशम के सूत में बनी हुई आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। ये मैं स्वयं से बनवाता हूँ रुद्राक्ष खरीद के। अब इसमें इसका पूरा बाकी भी जानकारी दी गई है इसमें सर्टिफिकेट के माध्यम से कि इसकी खासियत क्या है, वो इसमें दिया रहता है।